आज हम आपको पढ़ा रहे हैं सरल आवर्त गति में वेग। सरल आवर्त गति में पिंड का वेग क्या है? जब कोई पिंड सरल आवर्त गति कर रहा है तो उसका वेग ज्ञात करते हैं। तो वेग ज्ञात करते हैं उस कंडीशन में देखिए हमारे पास क्या है। सरल आवर्त गति में विस्थापन समीकरण देखिए। सरल आवर्त गति में विस्थापन समीकरण विस्थापन समीकरण है हमारे पास y बराबर से a साइन ओमेगा t। ये क्या है? सरल आवर्त गति में क्या है? विस्थापन समीकरण। समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करते हैं। इसका y बराबर क्या है? a साइन ओमेगा t। t के सापेक्ष अवकलन करते हैं dy अपॉन dt बराबर से हमारे पास d अपॉन dt और क्या है? a साइन ओमेगा t। ये हमारे पास है dy अपॉन dt माने विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या है? वेग। तो ये वेग को व्यक्त करता है। तो ये v बराबर से हमारे पास जो हो गया, इसका अवकलन देखिए। एक क्या है? एक अधिकतम आयाम जो एक स्थिर राशि है, तो कांस्टेंट राशि ये हमारे पास क्या है? इसमें मल्टीप्लाई में आ जाएगा और d अपॉन dt और साइन ओमेगा t इसका अवकलन करते हैं। या v बराबर से हम कह सकते हैं a साइन ओमेगा t का होता है, साइन थीटा का होता है कॉस थीटा। साइन का क्या होता है? कॉस। तो कॉस ओमेगा t हमारे पास ये बचा है कॉस ओमेगा t। अब देखिए हमारे पास साइन का क्या होता है? अवकलन कॉस। और देखिए ओमेगा t, क्योंकि ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा टी का क्या रहेगा? ओमेगा। ये हमारे पास रहेगा। अर्थात हमारे पास v बराबर से जो हमारे पास रहा है, v बराबर से हम लिख सकते हैं a ओमेगा और कॉस ओमेगा t। ये हमारे पास बचा है समीकरण नंबर कौन सा? 2। v बराबर से हमारे पास क्या है? a ओमेगा कॉस ओमेगा t। आगे देखिए हमारे पास क्या है। हम जानते हैं कि समीकरण 1 से हमारे पास देखिए, समीकरण 1 से हमारे पास है y बराबर क्या है? a साइन ओमेगा t। अर्थात साइन ओमेगा t बराबर क्या लिख सकते हैं हमें? y अपॉन a। क्या लिख सकते हैं? y अपॉन a। ठीक है। अब हमें एक इक्वेशन जानते हैं कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बराबर क्या होता है? 1। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बराबर से 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ऐसे लिख सकते हैं। या इसको लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी बराबर हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी मानी साइन बराबर क्या लिख सकते हैं? y अपॉन a। अर्थात हमारे पास ये मान, ये समीकरण नंबर 3 दे दो इसको। समीकरण 3 से मान रखते हैं। समीकरण 3 से मान रखते हैं तो हमारे पास आता है कॉस ओमेगा टी बराबर हमारे पास क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन की जगह हम क्या लिख सकते हैं? y अपॉन a। तो y अपॉन a और इसका स्क्वायर
ठीक है। या हम इसको देखिए और क्या हो सकता है उस कंडीशन में, कॉस ओमेगा टी बराबर हम लिख सकते हैं वाई का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास से, क्योंकि ए का स्क्वायर हमने एलसीएम ले लिया, उसके बाद में ए का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर। ठीक है, ये मान हम क्या है समीकरण नंबर मानी कॉस ओमेगा टी, इसका मान किस में रख देते हैं, समीकरण नंबर 2 में। ये समीकरण नंबर 4, समीकरण 2 में 4 से मान रखने पर समीकरण 4 से मान रखते हैं तो हमारे पास देखिए v बराबर से हमारे पास क्या है a ओमेगा, और हमारे पास कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं हमें अंडर रूट हमारे पास a का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर, ये अंडर रूट में था, बाहर आएगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं v बराबर a ओमेगा अपॉन a अंडर रूट a का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, एक ए से ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, अंडर रूट से आया है तो बाहर वो हो जाएगा। या v बराबर हम लिख सकते हैं ओमेगा अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। ये समीकरण क्या है, सरल आवर्त गति में जो पिंड है उसका वेग को व्यक्त करती है। समीकरण नंबर 5, समीकरण 5 सरल आवर्त गति में जो दोलन गति कर रहा है, आवर्तीय गति कर रहा है, उसके वेग को व्यक्त करता है v बराबर से ओमेगा अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। अधिकतम वेग कब हो सकता है, जब अधिकतम का मतलब है जब y का मान क्या हो 0। अधिकतम वेग के लिए अधिकतम वेग पर हमारे पास y बराबर क्या होना चाहिए 0। अधिकतम वेग पर y बराबर 0 होगा तो v मैक्सिमम कितना हो सकता है वो रहेगा हमारे पास, इसका मान 0 रखेंगे तो हमारे पास रहेगा ओमेगा और क्या रहेगा अंडर रूट में a का स्क्वायर, तो ये क्या रह जाएगा a, यानी ओमेगा डॉट a। ये अधिकतम वेग होता है किसी पिंड का, ये क्या है अधिकतम वेग। ठीक है, अगला टॉपिक है सरल आवर्त गति में त्वरण। सरल आवर्त गति में त्वरण कैसे ज्ञात करते हैं, सरल आवर्त गति में विस्थापन समीकरण है हमारे पास सरल आवर्त गति में y बराबर से a साइन ओमेगा टी, ये समीकरण नंबर 1। ठीक है, आगे देखिए समीकरण 1 का अवकलन करते हैं तो हमारे पास क्या है dy अपॉन dt, ये किसको व्यक्त कर रहा है वेग को, तो हमारे पास क्या है a, इसका भी अवकलन कर देते हैं डी अपॉन डी टी ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, या v बराबर से हमारे पास a क्या है कांस्टेंट राशि है तो a बाहर आ गया, और अवकलन साइन का अवकलन डी अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी, या v बराबर से हमारे पास रहेगा a, साइन का अवकलन होता है कॉस, तो कॉस ओमेगा टी। ठीक है, और ओमेगा टी का रहेगा तो ओमेगा टी का ओमेगा, अर्थात v बराबर से हमारे पास आया है a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये समीकरण नंबर 2। ये v बराबर वेग आया है सरल आवर्त गति में, v बराबर a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। समीकरण 2 का अवकलन करने पर
अवकलन करते हैं। समीकरण 2 का अवकलन करने पर देखिए, समीकरण 2 का अवकलन करते हैं dv/dt, ये क्या होता है त्वरण, बराबर से d/dt और क्या है a ओमेगा और cos ओमेगा t, ठीक है। या dv/dt क्या होता है त्वरण। इसको हमें देखिए, हमारे पास a को भी हमने जो आयाम है उसको a से प्रदर्शित कर रखा है, इसलिए थोड़ा अलग चेंज करके हम लिख देते हैं, इसका प्रतीक हम f बना देते हैं, स्मॉल f, ठीक है। ये किसको व्यक्त कर रहा है, त्वरण को, एक्सेलरेशन। तो इसका अर्थ है, देखिए इसका अवकलन करते हैं, a ओमेगा कांस्टेंट राशि है, d/dt cos ओमेगा t, cos ओमेगा t का जो अवकलन होता है वो होता है क्या, देखिए a ओमेगा cos का होता है sin ओमेगा t, cos ओमेगा t का क्या रहेगा sin ओमेगा t, लेकिन माइनस का होता है माइनस का sin ओमेगा t, ठीक है। और ओमेगा t का रहेगा तो ओमेगा, हमारे पास f बराबर से हमारे पास रहेगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर और साइन ओमेगा t, ये हमारे पास रहेगा जो त्वरण है a। चालू करो, देखिए f बराबर से माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t। आगे देखो, इसमें हमारे पास या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, f बराबर से हमारे पास क्या है माइनस ओमेगा स्क्वायर और a और साइन ओमेगा t। तो a साइन ओमेगा t हमारे पास क्या है, समीकरण नंबर 1 से देखो y बराबर क्या है a साइन ओमेगा t। तो समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर हमारे पास जो त्वरण है वो क्या रहेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर और a साइन ओमेगा t की जगह क्या रख सकते हैं y। तो हमारे पास ये y है, अर्थात ये त्वरण को व्यक्त कर रहा है। त्वरण क्या है, f बराबर से माइनस ओमेगा स्क्वायर y, जो ये क्या है त्वरण को व्यक्त करता है। और अधिकतम त्वरण कितना हो सकता है, y की जगह हम क्या रख सकते हैं a, अधिकतम आयाम क्या होता है a, ठीक है, उस कंडीशन में, ठीक है। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना, ठीक है। आवर्तकाल क्या है कि यदि कोई पिंड अपने एक दोलन में लिया गया कुल समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। तो आवर्तकाल का सूत्र ज्ञात करते हैं, उसके लिए देखिए हमारे पास उस कंडीशन में आवर्तकाल के लिए हमारे पास क्या है, आवर्तकाल t बराबर से हमारे पास होता है 2 पाई बटे ओमेगा, ये होता है आवर्तकाल का सूत्र। इसमें देखिए समीकरण नंबर 1, आवर्तकाल क्या है, t बराबर से 2 पाई बटे ओमेगा। अब देखिए हमारे पास त्वरण है, सरल आवर्त गति में, सरल आवर्त गति में त्वरण है, त्वरण क्या था हमारे पास से f बराबर से हमारे पास था माइनस ओमेगा स्क्वायर और क्या था हमारे पास y, ठीक है। या हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर बराबर से हम लिख सकते हैं माइनस f अपॉन y, ठीक है। या ओमेगा बराबर से हमारे पास रहेगा, ओमेगा बराबर से क्या रहेगा हमारे पास अंडरूट f अपॉन y, ठीक है। ये मान हम समीकरण नंबर मानी ओमेगा बराबर क्या है अंडरूट f अपॉन y, ये मान हम किस में रख देते हैं, समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 में क्योंकि हम इसका वैल्यू ले रहे हैं तो माइनस से जो चिन्ह है इसको, क्योंकि हम इसका परिणाम ले रहे हैं उस कंडीशन के लिए ओमेगा बराबर से इस माइनस को हटा देते हैं और अंडरूट f अपॉन y से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में देखिए हमारे पास आवर्तकाल क्या रहेगा, आवर्तकाल t समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 1 में मान रखते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास रहेगा t बराबर से 2 पाई और ओमेगा की जगह क्या रख सकते हैं, हमें अंडरूट क्या रख सकते हैं f अपॉन क्या लिख सकते हैं y, या हम लिख सकते हैं t बराबर से हमारे पास 2 पाई
और अंडरूट y अपॉन क्या रहेगा f, अर्थात हमारे पास ये क्या है आवर्तकाल को व्यक्त करता है। इसका अर्थ यह है कि 2 पाई और अंडरूट y क्या है विस्थापन अपॉन नीचे f क्या है त्वरण। ठीक है, ये सूत्र है जो किसको व्यक्त करता है आवर्तकाल को। ठीक है, और ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ये वीडियो और बेल आइकन को अवश्य दबाएं।